वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डी.के. सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आपको बताऊंगा एनडीए के जो एग्ज़ाम है, जो पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो भी शॉर्टकट ढंग से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एकेडमिक्स में लॉन्ग तरीके से पढ़ा है, लेकिन जब आप कंपटीशन देने आते हैं तो इसको शॉर्टकट ढंग से करना होता है, जो कि आपको जानकारी नहीं होती है। अगर आपको एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या फिर सवालों को कैसे तेजी से लगाया जाता है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको शॉर्टकट नहीं समझ में आएगा तब तक आपको एनडीए के क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मेरे हर एक वीडियो में शॉर्टकट पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे एनडीए के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, हम यहाँ पे उसको शॉर्टकट ढंग से डिस्कस करेंगे। एक बात और बता दूं, जो नए व्यूवर्स हैं, अगर उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उनको यह वीडियो समझ में नहीं आएगा, यह कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। अगर उनको यह वीडियो समझना है या फिर उनको इन क्वेश्चंस को कैसे लगाना है, अगर उनको यह चीज़ें देखनी है तो उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखना पड़ेगा कि वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है बच्चों, इससे मेरा जो सुझाव है कि जो नए लोग हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट को ज़रूर देखें, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। आइए बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे कि एनडीए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको शॉर्टकट तरीके से कैसे लगाया जाता है। बच्चों, आपके सामने है, यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन है, आपके सामने ये क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहा गया है, एनडीए 99 में पूछा गया सवाल है। भले ही इतना पुराना सवाल है, 1999 में पूछा गया सवाल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल बनते रहते हैं। ठीक है, तो आपको इसका तरीका सीखना है कि सवालों को कैसे लगाया जाता है। मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ आपको मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको मैं तरीका सिखा रहा हूँ। तो आप तरीका सीखिए, जब तरीका सीखेंगे तो किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो पे मैं एक भी ऐसी फालतू चीज़ें नहीं डिस्कस करूँगा जो कि आपके एग्जाम से संबंधित ना हो। इसलिए एक भरोसा मान करके, एक भरोसापूर्वक मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे आप बने रहिए। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये हमारा क्वेश्चन है। बताइए क्या आएगा। बताइए क्या आएगा। देखेंगे यहां पे भाई, सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है। सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है। सॉल्यूशन का मतलब हो जाए कि जैसे कहा जाए कि अगर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 और x प्लस 2 देगा, ये इज इक्वल टू 0, यानी -3 और -2, -3 और -2 अगर आप इसको इसमें रखेंगे, इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। भाई सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, देखेंगे यहां पे सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है तो x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। हमने इसको फैक्टराइज किया तो -3 -2 देगा ये, तो -3 और -2 अगर आप यहां पे रखेंगे पहले वाले ऑप्शन में तो क्या दे देगा, ये 0 दे देगा। तो इस आधार पे हम कहें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जा रहे हैं, तो -3 और -2 क्या है, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर बच्चों, इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, -3 -2 इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। यानी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बस इतना ख्याल रखिएगा। अब जैसे सवाल ये है, यहाँ पे सवाल ये है, यहाँ पे सवाल ये है x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 -2 इज इक्वल टू 0 है। सवाल ये है। क्लियर है बच्चों। तो एक तो आपका जनरल तरीका है, मैं जनरल तरीका आपको नहीं बताऊंगा, वो ऑटोमेटिक आप जानते भी हैं, मैं थोड़ा आपको हिंट कर दे रहा हूं। मैं जो जनरल तरीका हमारा है, आप कर लीजिए x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y कर लीजिए। तो वो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस y -2 इज इक्वल टू 0 के। इसको आप सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे
और फिर y की वैल्यू यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। ये तो करेंगे आप। x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y हमने मान लिया इसको, तो ये क्या दे देगा, y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 दे देगा, ये y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 दे देगा, ये y की वैल्यू निकालेंगे और फिर y की वैल्यू आप यहां पे पुट कर देंगे। यहां पे आप इसको पुट कर देंगे, आप x निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, ये आपको ट्रेडिशनल तरीका, दूसरा तरीका ये है कि हम इसके बाई ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा लें। दूसरा तरीका ये है कि बाई ऑप्शन से हम इसको सेटिस्फाई करवा लें। ठीक है, आइए हम पहला रख करके देखते हैं। हम 2 रख करके देखें, x की पावर 2, यानी x जहां पे हम 2 रखें और x जहां पे 4 रख देते हैं, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर 0 दे रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम 2 रखेंगे, ये तो कतई नहीं देगा भाई। 2 अगर हमने रखा ये, ठीक है, अगर हमने 2 रखा यहां पे, तो ये क्या दे देगा, ये 4 का क्यूब रूट नहीं हो सकता है। 4 का क्यूब रूट क्या है, नहीं हो सकता है ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम 1 रखें तो 1 + 1, अगर यहां पे हम बात करें 1 और -8, अगर हम यहां पे बात करें, सेकंड यहां पे हमारा है, अगर हम सेकंड वाले को देखें, अगर हम 1 रख दे रहे हैं तो 1 + 1 2 - 2 0 दे रहा है, ठीक है। अगर हम यहां पे -8 रख करके देखें, हमारा ऑप्शन क्या है, 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम -8 रख करके देखें, यहां पे अगर हम -8 रख करके देखें, -8 की पावर 2/3 है, -8 की पावर 2/3 और प्लस -8 की पावर 1/3 है, यही तो है, और -2। क्या यह 0 के बराबर आ रहा है? आइए इसी को हम देख लें। अगर 0 के बराबर आ रहा तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -8 का स्क्वायर कर दें और इसका हम क्यूब रूट कर दें, यही तो हो जाएगा। -8 का स्क्वायर और 1/3 क्या बनेगा, क्यूब रूट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, क्यूब रूट -8 -2 = 0। ये क्या दे देगा, 64 क्यूब रूट है यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट है ये क्या दे देगा, 4 दे देगा, 4 दे देगा ये, और ये क्या दे देगा, -2 दे देगा, -2 = 0, यानी सेटिस्फाई ये कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा ना, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। तो जब भी सॉल्यूशन वाले सवाल आएंगे, अब बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको उसको सेटिस्फाई करवाते हुए चलना है, बाकी और आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया, ये देखेंगे, ये भी 1998 का पूछा गया सवाल है, 1998 का पूछा गया सवाल है। आप इसका जवाब दीजिए क्या आएगा। इसको आप सॉल्यूशन रख करके देखिए, सेटिस्फाई रख करके देखिए कौन सा आंसर देगा। देख लिया, देखेंगे यहां पे आप रख करके देख लीजिए। x जहां पे 1 और 2 रख करके देखिए, x जहां पे 1 रख करके देखिए, 1 रख करके देखेंगे तो 9 x रख करके अगर आप देखेंगे यहां पे, तो यहां पे 9 माइनस है ना, क्या हो जाएगा, 9 माइनस दे देगा, ये जो दे देगा, यहां पे देखेंगे 9 - 4 इंटू 3, हम इसको चेक कर रहे हैं, 1 वाले ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं। 9 - 4 इंटू 3 की पावर 3 और +3 की पावर 5, ठीक है। ये तो कतई नहीं होगा,
ये नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा करके देखेंगे। यहाँ पे 9 की पावर x है, तो यहाँ पे 9 की पावर 2 हो जाएगा। हम इसको चेक करेंगे। 9 की पावर 2 हो जाएगा ये, माइनस 4 इंटू 3 की पावर x प्लस 2 है ये, और प्लस 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 0। यही तो कहा गया है। 9 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स जहाँ पे हमने 2 रखा है यहाँ पे, ये क्या दे देगा 2, ये तो हो जाएगा, ये 2 दे देगा ये, और प्लस 3 की पावर 5 हमें देखना है ये हो जाएगा 81 माइनस 4 इंटू यहाँ पे 3 की पावर 4 और प्लस 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 0। चेक कर लिया जाए इसको, तो यह क्या दे देगा ये, यहां पे जो दे देगा ये 81 माइनस यहां पे 81 4 का 4 324, 81 का 4 में करेंगे 324 और प्लस 3 की पावर 5, 81 का 3 में मल्टीप्लाई करिए 243 और 81 कितना हो रहा है ये, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये देखेंगे यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो देखिए 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देखो 1 तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया है। आपको शॉर्टकट सीखना है। 1 नहीं अगर सेटिस्फाई कर रहा है ये 1, तो वो तो गलत हो गया। 1 यहां पर भी ऑप्शन है, ये भी गलत हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा ये। अब 2 को हम देख रहे हैं, तो 2 को देख रहे हैं, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम 3 को देखें, अगर हम 3 को देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम 3 को देखें, यहाँ पे अगर हम 3 को देखें, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम 3 को देखें, अगर हम 3 को देखेंगे यहाँ पे क्या दे देगा ये 9 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 की पावर 5 और प्लस 3 की पावर 5 के 0 दे रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 का 9 में करेंगे 7 to 9 देगा ये, 7 to 9 देगा ये, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पे आप इसको करेंगे 3 की पावर 3, हाँ यहाँ पे ये कितना दे देगा ये 7 to 9 दे देगा ये, C का 9, ठीक है। 7 to 9 माइनस 4 इंटू 3 की पावर 5 कितना दे देगा ये 3 की पावर 5, ये 243 दे देगा ये क्या दे देगा 243 दे देगा, और प्लस यहाँ पे क्या दे देगा ये 3 की पावर 5 243 दे देगा ये, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो 7 to 9 देगा ये, माइनस ये हो जाएगा 4 चौक 16 243 है। यहाँ पे जो हो जाएगा 4 3 12, यहाँ पे जो होगा 4 3 12 और 4 चौक 16 1 17 4 दूनी 8 1 9 972 और प्लस 243, तो 9 3 12, ठीक है, 9 3 12 6 7, ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी क्या दे रहा है ये 0 दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप मेरी बात समझ आप ये, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बारी बारी से हम इसको चेक करते हुए चलेंगे। इसी तरीके से हम इसको बारी बारी से चेक करते हुए चलेंगे, कौन सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी आपसे सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो आप उसको बाई ऑप्शन रख करके सेटिस्फाई करवा लीजिए। आपसे अगर रूट्स पूछा जाएगा तो भी आप बाई ऑप्शन रख करके सेटिस्फाई करवा लीजिए, ठीक है बच्चों। आइए आगे बढ़ेंगे हम। आप समझ गए हैं, हमने 2 और 3 रख करके देखा है, सेटिस्फाई कर दे रहा है। आगे बढ़ेंगे हम।
ये देखिए 6 इफ 6 एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर -1/3 इज इक्वल टू 5 है, देन द सॉल्यूशन सेट इज। हमारा सवाल ये है। आया कुछ? चेक कर लीजिए, बाई ऑप्शन चेक करिए। देखिए यहां पे हम बी ऑप्शन को रख करके देखेंगे, बी ऑप्शन को रख करके देखेंगे। यहां पे आप बारी बारी से ऑप्शन को रख करके चेक करिए, लेकिन चूंकि मुझे आंसर पता है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट में रख करके मैं चेक कर रहा हूं। आप इसको बारी बारी से रख करके चेक करेंगे। अगर हम बी को रखेंगे, यहां पे बी को रखेंगे तो 6 दे देगा ये। अगर हम बी को रखेंगे ये तो 6 और x की पावर 1/3 है, यानी 1/8 यानी 1/2 हो जाएगा, प्लस x की पावर 1/3 है, x की पावर यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 1/8 रख करके देखिए तो ये क्या दे देगा 2 दे देगा। ये कट रहा है, बिल्कुल सही है, 5 दे रहा है, तो 1/8 सही है, 1/8 सही है। ठीक है, अब हम अगर 1 रख करके देखेंगे तो 1 तो कभी नहीं देगा। 1/8 रख करके हमने चेक किया तो 5 दे रहा है ये। अब हम देखेंगे, देखिए 1 तो नहीं दे रहा है। अच्छा देखिए ऑप्शन को आप काटते हुए चलिए, 1 नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब बचे दो ऑप्शन। दो ऑप्शन में क्या है 1/8 सेटिस्फाई कर रहा है, दो ऑप्शन में क्या है 1/8 सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो और किसी में है, दोनों में नहीं किसी में है, इसका तो हमारा आंसर सही है। भाई जब दो नहीं सही है, तीसरा नहीं सही है, तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। एक बार देखेंगे 1 हमने रख करके चेक किया, 5 नहीं दे रहा है, तो 1 में जितने भी ऑप्शन में है सब गलत हो जाएंगे, दो ऑप्शन गलत हो गए। 1/8 रख करके चेक किया, सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1/8 इसमें है नहीं, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। आप मेरी बात समझ गए बच्चों? आगे बढ़िए, ये सवाल है, ये भी देखेंगे। यहां पे ये सवाल है, ये क्वेश्चन है 4x की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू 0, देन द सॉल्यूशन सेट इज। जब भी आपसे सॉल्यूशन पूछा जाएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा रूट बताइए, तो आप इसको बाई ऑप्शन से सेटिस्फाई करवाते चलिए। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? देखेंगे यहां पे देखेंगे यहां पे, आइए ऑप्शन फर्स्ट को हम चेक करें। 4 की पावर x प्लस 1 है, ठीक है, तो 4 की पावर x प्लस 1 है, पर हम इसको चेक कर रहे हैं, तो 4 की पावर क्या हो जाएगा, ये x यहां पे -1/2 रखिए, तो 4 की पावर 1/2 हो जाएगा, और प्लस 4 की पावर क्या दे देगा, ये क्या दे देगा 4। अच्छा ये प्लस है, 4 की पावर x प्लस 1 है, हम इसको रख करके चेक कर रहे हैं, -1/2 हम रख रहे हैं, ठीक है, तो -1/2 क्या देगा ये, -1/2, 1 -1/2 क्या देगा 1/2, ठीक है, ये 1/2 हम रख रहे हैं, तो 4 की पावर क्या दे देगा, इसमें रखिए, तो 1 प्लस 1/2 क्या दे देगा 4 की पावर 3/2 दे देगा, ये तो हो जाएगा। ये क्या दे देगा 2 दे देगा, और ये क्या दे देगा, ये क्या दे देगा 64, 8 दे देगा। इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, 8 2 10 सेटिस्फाई कर रहा है, ये -1/2 सेटिस्फाई कर रहा है, -1/2 क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। और कहीं ऑप्शन में -1/2 दिख रहा है, ऑप्शन में कहीं पर भी -1/2 दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, -1/2 सेटिस्फाई कर, और कहीं पे 1 -1/2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया ये। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, ये देखिए 2 की पावर 2x प्लस 3 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा इसका आंसर?
जीरो रख करके देखिए, पहले ऑप्शन जीरो रख करके देखिए, यहां पे जीरो रखा तो 2 की पावर 3 यानी 8 माइनस ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 1, ठीक है, जीरो बन रहा है, इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गए भाई, जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों ऑप्शन में जीरो नहीं है, तो इसका मतलब बी और डी गलत हो गए। क्लियर है? माइनस में रख करके देखिए, माइनस में रख करके देखिए, माइनस में रख करके देखेंगे तो क्या दे देगा ये 2 दे देगा, ये यहां पे क्या दे देगा माइनस 1 हम रख रहे हैं, माइनस 9/2 दे देगा ये, और प्लस 1, ठीक है, ये तो हो जाएगा। आप देखेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 1 रख करके हम देख रहे हैं, ठीक है, माइनस 1 रख करके हम देख रहे हैं, तो क्या दे देगा ये -2, 3 में से 2 गया, कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है, तो 2 माइनस, और यहां पे -1 रख करके देखेंगे, -9/2 हो जाएगा, प्लस 1 = 0, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 9/2, क्या जीरो दे रहा है? आप देखेंगे जीरो दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, एक बार फिर से आप देख लीजिए कौन जीरो देगा, ये एक बार फिर से आप देखिए, 2 की पावर 2x + 3 है, -9 इंटू 2 की पावर x है, प्लस 1 = 0 के, देन द सॉल्यूशन। जीरो तो दे रहा है ये, अगर हम जीरो रख रहे हैं तो 2 की पावर, हाँ अगर हम जीरो रखें तो 8 -9, जीरो तो दे रहा है ये, अगर हम माइनस में रख करके देखें क्या देगा, चेक करिए, ये नहीं दे रहा है, माइनस में नहीं दे रहा है, देखेंगे माइनस में नहीं दे रहा है ये, तो इसका मतलब क्या है, माइनस में नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये गलत है, चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगर आप -3 रख दे भाई, दो तो ऑटोमेटिक पहले ही गलत हो चुके हैं, माइनस में नहीं दे रहा है, तुम क्या रखेंगे 0 - 3 हमारा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रही है कैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए यहां पे द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये कहा गया है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहा गया है, यहां पे द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहा गया है, यहां पे दिखाई दे रहा है, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। आया कुछ? देखेंगे 1 रख करके देखिए, तो 1 रख करके देखेंगे, ये अगर हम 1 रख करके देखेंगे इसको तो 4, अगर हम इसको 1 रखें देखेंगे 4 माइनस यहां पे हो जाएगा 8 माइनस 24, 8 3 24 और प्लस 32, जीरो नहीं दे रहा है ये जीरो नहीं दे रहा है, तो 1 तो नहीं होगा, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्लियर है? दो ऑप्शन गलत हो गए। अब आइए तीसरा रख करके देखिए, 1 तो सेटिस्फाई नहीं करेगी, दोनों गलत हो गए। अब आइए हम देखते हैं, अब हम देखते हैं 1 तो होगा नहीं, अब हम रखते हैं 2 रख करके देखिए। अगर हम 2 रख करके देखेंगे यहां पे तो 4 4 16 माइनस 2 रख करके देखिए 4 4 16 माइनस, और यहां पे कितना हो जाएगा, ये हम 2 रख करके देख रहे हैं, यहां पे ये हो जाएगा 16 3 जा 48 प्लस 32, ठीक है, 2 दे रहा है ये, 2 दे रहा है ये, ठीक है, और 0 2 दे रहा है, 0 देगा नहीं, आंसर सी हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। तो आप ऐसे काटते हुए चलिए, ऐसे काटते हुए चलिए, आगे बढ़िए। ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है, द वैल्यू ऑफ √6 प्लस √6 प्लस √6 इतना ये दिया गया, इनफाइनाइट तक दिया है। ऐसे क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे। देखिए
6 दिया गया है, इसका कॉन्जुगेट फैक्टर निकालिए 3 और 2, इसका कॉन्जुगेट फैक्टर निकालिए। कॉन्जुगेट फैक्टर आपको निकालना है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, जो है कुछ भी हो सकता है, 20 हो सकता है। आपको कॉन्जुगेट फैक्टर निकालना है और ये पॉजिटिव में है ना, तो पॉजिटिव होने से 3 हमारा आंसर सही, पॉजिटिव होने से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर यहां पे माइनस होता, प्लस की जगह पे अगर यहां माइनस हो जाए तो फिर हमारा आंसर 2 हो जाता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन यहां पे प्लस होने की वजह से हमारा आंसर 3 है, माइनस है तो हमारा आंसर 2 हो जाता। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए √12, अगर आपसे ऐसा कहा जाए, ठीक है, ऐसे कहा जाए, तो आप क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट फैक्टर 4 होगा, 3 होगा, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। अब मेरी बात समझ, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं? ठीक, तो जब भी पॉजिटिव रहेगा तो 4 हमारा आंसर आएगा, नेगेटिव रहेगा तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। अच्छा ये तो हो गया। ये देखिए यहां पे कहा गया है इफ द इक्वेशन, ये 1997 का पूछा गया सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे कहा गया इफ द इक्वेशन x² - x + b = 0 के एंड x² + bx - a = 0 के हैव ए कॉमन रूट, देन ये पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे सवाल को आप रट लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है आपको कुछ नहीं करना है। देखेंगे इफ द इक्वेशन x² - x + b = 0 के एंड x² + bx - a = 0 के हैव ए कॉमन रूट, अगर कॉमन रूट की बात किया जाए, ठीक, इसमें शॉर्ट ट्रिक भी हम यूज करते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में आप फंस जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक तो में आप फंस जाएंगे, इसलिए जो इसका कैलकुलेशन फास्ट है मैं आपको वो बता दे रहा हूं, मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा, वरना शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देना है, जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, यहां पे कैसे होता है, यहां पे आप देखेंगे, यहां पे है x² है, क्लियर है, दिखाई दे रहा ना, ये यहां पे है, यहां पे है देखेंगे यहां पे क्या कहा गया है, आप ऐसे बनाइए, x² है प्लस x है और प्लस 1 है, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² x प्लस 1 है, 1 है माइनस a है और b है, 1 है माइनस a है, b है, 1b माइनस a, 1 है b है माइनस a है, ये तो कहा गया है। ठीक है ना, ये कहा गया है 1 माइनस ए बी और 1b माइनस ए हो जाएगा, ये क्लियर है। इसको आप सॉल्व करिए, x², इसको आप सॉल्व करिए। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, x हो गया 1 हो जाएगा। यहां पे बेटा आप ध्यान रखिएगा, यहां पे जो होता है प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, आप ध्यान रखना क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। आप सॉल्व करिए, x² क्या दे देगा, इसको रो को छोड़ दीजिए, इस रो को आप छोड़ दीजिए, ये क्या दे देगा, a² - b² दे देगा, यह क्या दे देगा, यह क्या दे देगा, a² - b² दे देगा। देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ये जो दिया गया है x² x + 1, x² x1 और x² x1, हमने इसे ऊपर लिख लिया। यहां पे क्या है, इसका कोफिशिएंट लिखिए 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए बी, इसका कोफिशिएंट लिखिए 1b माइनस ए, 1b माइनस ए, मैंने कर लिया इसको। ठीक है, अब आप इसको x² x और 1 को ऐसे लिख लीजिए आप। ठीक, यहां पे ऐसे, चूंकि माइनस ना, यहां पे माइनस तो मैंने ऐसे ही कर लिया, ये माइनस अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप प्लस कर लीजिए, अगर आप माइनस नहीं लगाना चाहते हैं तो आप प्लस कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगा, ऐसे कर लिया इसको। अब देखिए इसको छोड़िए, इसको करिए, a² - b² हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे, मैंने माइनस हटा दिया है, मैंने माइनस हटा दिया है, तो हम इधर से करेंगे, माइनस मैंने हटा दिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको बीच वाला छोड़िए, बीच वाला छोड़िए, b का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस
माइनस और फिर इसका इसमें करेंगे। भाई एक्स स्क्वायर को अगर हम ले रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। अगर हम इसको ले रहे हैं, ये माइनस होने की वजह से आप इसको चलो लिख लीजिए, इसको माइनस ए कर लीजिए, बीच वाला छोड़िए, ये हो जाएगा माइनस ए, ये क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, और फिर ये माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर हम माइनस एक्स ले रहे हैं तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। अगर हम 1 की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे 1 की बात करेंगे, यहाँ पे इसको छोड़िए, ये क्या हो जाएगा b प्लस ए हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। ये समझ गए? इसको छोड़िए, इसको करिए b, इधर करिए माइनस 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 मिलकर के प्लस हो गया, ये a प्लस बी हो जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ तक सब समझ में आ रहा ना? ये ठीक है, सबको समझ में आ रहा ना? ये एक बार देख लूँ मैं, यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं हो रही है। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये माइनस एक्स हो गया यहाँ पे, तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। 1 को लिया हमने बेटा, ये b और प्लस ए हो जाएगा ये। ठीक है यहाँ तक? अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन ए प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, और ये हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी, ये तो हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक है बेटा? तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई? अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ले लें तो x की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है बेटा यहाँ तक? अब हम इन दोनों इक्वेशन को ले लें, इन दोनों इक्वेशन को ले लें, इन दोनों इक्वेशन को ले लें। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम ले लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। भाई इसको हमने काट दिया तो x अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, मतलब यहाँ पे 1 बचेगा, 1 अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा ये। क्लियर है यहाँ तक? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा ये, और ये जो दे देगा a प्लस बी दे देगा, ये क्या दे देगा a माइनस बी दे देगा ये। ठीक है, ये क्या दे देगा, यह a माइनस बी दे देगा ये। ठीक है, अब a माइनस बी दे दिया है, x की वैल्यू है और x की वैल्यू 1 आई है, तो 1 इज इक्वल टू a माइनस बी हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 1, हमारा जो आंसर हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 1, हमारा आंसर डी हो जाएगा। एक बार फिर से आप देखिए कैसे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर एक्स और 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको, इसका कोफिशिएंट लिखा 1 माइनस ए बी लिखा, फिर इसका अगला कोफिशिएंट लिखा 1b माइनस से हमने लिख लिया, इसको सॉल्व किया, प्लस माइनस प्लस, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे उसको छोड़ देंगे, इसको करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लेंगे माइनस एक्स तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 1 को हमने लिया तो ये क्या हो जाएगा b प्लस ए, ये हो जाएगा ये। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया, इन दोनों को हमने लिया, इसको सॉल्व किया 1 हो गया, इसको सॉल्व किया एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये दे देगा a प्लस बी ए माइनस बी दे देगा, x की तो 1 के बराबर है, a माइनस बी इक्वल टू 1, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका मैं बहुत ज़्यादा मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ वरना आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये है, ये भी ऐसे सवाल है, ये एनडीए 1996 का पूछा गया सवाल है, ये एनडीए 1996 का पूछा गया सवाल है। आइए देखेंगे, आइए देखेंगे एनडीए 1996, ये भी वैसे ही सवाल है। ठीक है, ये भी वैसे ही सवाल है, देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7ax प्लस 40 इज इक्वल टू 0 के एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 माइनस 60 इज इक्वल टू 0 के हैव ए कॉमन रूट। कॉमन रूट वाले सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन द वैल्यू ऑफ ए इज, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये पूछा गया सवाल है। ठीक है बच्चों, आइए देखेंगे यहाँ पे कैसे होता है, देखेंगे यहाँ पे वैसे ही करना है, एक्स स्क्वायर एक्स और 1 बना लीजिए, ऐसे एक्स स्क्वायर है एक्स और 1 है, ऐसे बना लीजिए। इसका क्या है 1 7a 40 है, 1 7a 40 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 2a माइनस 60 है, 1 2a माइनस 60 है। क्लियर है ना? 1 7a 40 है और फिर क्या कहा गया है 1 2a माइनस 60 है। इसको कर लिए हैं, इसको आप सॉल्व करिए, आगे क्या आएगा। ठीक है यहाँ तक?
आगे बढ़ेंगे, 1 7a 40, 1 2a माइनस 60 हो गया ये। अब मैंने आपको बताया है बेटा कि यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आप फिर करेंगे, फटाफट इसको करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे करेंगे, एक्स ऐसे करेंगे, 1 ऐसे करेंगे। एक्स स्क्वायर को लिया, एक्स स्क्वायर को अगर आप ले रहे हैं तो ये माइनस ही है, यानी माइनस 420a माइनस हो जाएगा ये 40 दूना 80a माइनस 80a, ये तो हो जाएगा 420a माइनस 80a, 420a हो गया ये और माइनस 80a हो गया। अब हम x को लेंगे, यहाँ पे हमने x को लिया है, x को अगर हम लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 40 और प्लस 60 हो जाएगा, 40 और प्लस 60 हो जाएगा ये। अगर हम x को ले रहे हैं, माइनस हमने हटा दिया है, माइनस हमने हटा दिया है तो हमने क्या कर लिया है, 40 और प्लस 60 हो जाएगा। अगर हम 1 की बात करें, अगर हम 1 की बात करें बेटा यहाँ पे 1 की बात करें यहाँ पे तो 2a माइनस 7a हो जाएगा। बताइए भाई, समझ गए यहाँ तक? समझ गए हैं? एक बार फिर से देखिए, इधर x को स्क्वायर को ले रहे हैं तो उसको छोड़िए, इधर को लिए माइनस 420a माइनस 80a, x को ले रहे हैं ये क्या हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पे गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसे 40 और प्लस 60 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें बेटा यहाँ पे, इसकी बात करें यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 1, इसको ले रहे हैं तो 2a और माइनस 7a हो रहा है ये, यानी यहाँ पे हो रहा है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 500a इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100 और इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5a। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो हो जाएगा वहाँ पे गया ये, जो x की वैल्यू हो जाएगा ये माइनस 20/a, यही तो हो जाएगा। हम इन दोनों सॉल्व करेंगे, 100 यहाँ पे जाएगा, माइनस 20a हो गया ये। इसको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, यहाँ पे देगा ये x अपॉन, हमने इसको सॉल्व कर दिया माइनस 5a, क्लियर है। x हमने दोनों को लिया, माइनस 5a इज इक्वल टू 1 हो गया ये, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है, माइनस 20a है यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी है तो x इज इक्वल टू क्या दे देगा ये माइनस 5a हो गया। तो माइनस 20/a माइनस 20/a माइनस 5a हो गया ये, ठीक है बेटा। तो माइनस 20, आप देखेंगे ये क्या दे, माइनस माइनस कैंसिल, ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो a क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 हो जाएगा। एक बार देखिए फिर से आप भाई, वही पूरी पुराना तरीका है ये, एक्स स्क्वायर एक्स 1 कर दिया, प्लस माइनस प्लस लगाया, 1 7a 40 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 2a माइनस 60 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिया, इसको और इसको माइनस करेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक कितना हो गया, x को लिया तो हमने माइनस को हटा दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, ये 100 दे देगा ये। 1 को लिया 2a माइनस 7a, ठीक है। यहाँ तक हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाला, माइनस 20/a हो जाएगा ये। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाला, इतना हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से हमने x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ से हमने x की वैल्यू यहाँ पे ला करके क्या कर दिया, पुट कर दिया ये, ठीक है। माइनस 20/a हो जाएगा ये, आप इसको करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा प्लस माइनस 2, हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इतना आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन देन द वैल्यू ऑफ k इज, ये हमारा सवाल है। देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लॉग ई k इज इक्वल टू 1 माइनस 15 इज इक्वल टू 0 के आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन देन द वैल्यू ऑफ k इज, हमारा सवाल है ये। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए कहा गया है, ये इक्वेशन दिया गया है,
इसके जो रूट्स हैं इक्वल हैं और अपोजिट साइन में हैं, यानी अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो, माइनस अल्फा हो, ये तो हो जाता है। और इक्वली इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, यानी अगर एक अल्फा हो तो दूसरा क्या हो, अपोजिट इन साइन, दूसरा क्या हो, माइनस अल्फा हो। ठीक है बेटा, ये तो कहा गया है। यहां पे हम क्या करेंगे, हमारा जो है एक अल्फा हो, इसके रूट्स कौन कौन से हों, इसके रूट्स अगर एक अल्फा हो तो दूसरा क्या हो, माइनस अल्फा हो, ये हमारा सवाल है। इसके रूट्स कौन हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, यानी अगर एक अल्फा हो दूसरा क्या हो, माइनस अल्फा हो, तो क्या करेंगे आप, सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। आप क्या करेंगे, आप सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा, सम ऑफ रूट्स निकाला माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, यानी माइनस बी बाई ए लॉग ई के -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, ठीक है, यहां तक ये सही है, ये 0 बन गया, 0 बन जाएगा लॉग ई के, और यहां पे कहा गया है -1। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा लॉग ई के इज इक्वल टू 1, ये क्या दे देता है, लॉग ई की पावर ई दे देता है। ये हमने इसको कंपेयर कर लिया, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। अब मेरी बात समझ आई, यहां तक समझ गए, यहां तक मेरी बात ये, मैंने क्या कहा है, इसके कहा गया इसके रूट्स जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन कहा गया है, ये क्लियर है। तो मैंने क्या किया है, इसको एक अल्फा ले लिया, दूसरा माइनस अल्फा ले लिया, हमने इन दोनों को जोड़ लिया, लॉग ई की पावर के -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, लॉग ई की पावर ई हो जाएगा, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ई की पावर ई लिख सकते हैं। हमने कंपेयर कर लिया एक्स की पावर ई, एक्स इज इक्वल टू की, हमारा जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। अगला देखेंगे, ये तो हो गया। देखो कहा गया द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 के हैज कोइंसिडेंट रूट्स कहा गया है, ये हमारा सवाल है। द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताना है, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 के हैज कोइंसिडेंट रूट्स। कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब होता है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब, कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब क्या होता है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर कितना देगा, ये यहां पे 16 माइनस 4ac 4k इज इक्वल टू 0 के, तो 4k इज इक्वल टू 16, तो k क्या दे देगा, 4 दे देगा, ये हमारा जो आंसर है वो 4 दे देगा। ये क्लियर है। द वैल्यू ऑफ k पूछा गया है, फॉर विच द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 के, इतना है। हैज कोइंसिडेंट रूट्स कहा गया है, तो कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के, इक्वल रूट्स की बात किया गया है। तो बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac, ठीक है, यहां तक 4 हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। आपको शॉर्ट ट्रिक्स पे ध्यान देना है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, आपको कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है, हर चीज पे आपको अपना ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं, ये भी एनडीए 1996 का पूछा गया सवाल था। चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो एनडीए मैथ्स बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहता है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो एनडीए क्वालिफाई करना चाहता है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो खड़गवासला जाना चाहता है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको मैथ्स में दिक्कत आती है। ठीक है बच्चों, तो मेरे इस वीडियो को उसके पास भेज करके उसकी सफलता में आप सहायता कर सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को आग की तरह फैलाइए, तभी आपको जो एक बेहतर कंटेंट देने के लिए मैं प्रमोट हो पाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मैं अपनी तरफ से मेहनत तो मैं कर ही रहा हूं, बाकी आप भी मेरा सपोर्ट करिए, मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को आप दूर दूर तक भेजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ आगे बढ़ सकें। ठीक है बच्चों, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, क्योंकि जब तक वो नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक उनको ऐसे जबरदस्त कंटेंट मिल नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों,
बच्चों आपके अगर कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, अभी तो आप ये देख रहे हैं कि मैं अपने हिसाब से यहाँ पे मैंने कंटेंट चूज किया है। कुछ बच्चों ने मुझे सजेशन दिया था कि सर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने उनकी डिमांड पे मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छा अनुसार आपके अकॉर्डिंग में कौन सा वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें कि मुझे इस कमेंट से वीडियो चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो मेरे फ़ोन नंबर पे आप बातचीत कर सकते हैं। मेरा जो फ़ोन नंबर है वो ये है, दूसरा नंबर ये है। हमारा एक ग्रुप है टाइगर्स क्लब करके, टाइगर्स क्लब है। इस नंबर पे आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मुझसे सलाह मशवरा कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।